हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि 12th क्लास का हम लोग लेकर आए हैं साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी के हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो भी आपके 2022 में आ रहे हैं, यानी कि 2021 बोर्ड और जो 22 में बोर्ड्स आपके हैं उसके अंदर आ रहे हैं। साथ में हम इसके MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैप्टर की शुरुआत से पहले, स्लाइड्स आने से पहले आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझाऊंगी। लाइक एक इंटरेक्शन काइंड ऑफ अ वीडियो होगा, जिसमें आगे वीडियो के अंदर जो कुछ भी है वो आपको पहले समझाया जाएगा और उसके बाद आपको स्लाइड्स शो की जाएंगी। फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट किया जाएगा, उसको या हाईलाइट किया जाएगा। और उसके बाद आप अपने चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हो और ऐसा ऐसा करके पूरे चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first chapter is variations in psychological attributes. We already know that there are differences in our psychology, which means that we are different in terms of attributes that we have possess. I mean, हमारे अंदर बहुत सारे characteristics होते हैं और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये हमको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब है कि आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, जिससे कि आप एक दूसरे से अलग दिखाई देते हो, उसको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा डल होते हैं कि वो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर पाते, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो जो ये डिफरेंस है ना, कि एक जो है वो हाईली इंटेलिजेंट है या फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एक जो डल है, यही होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमको एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं या अलग बनाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक तो डल एंड इंटेलिजेंट का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो एक एट्रीब्यूट है। इसके अलावा एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा सबमिसिव होता है। सबमिसिव का मतलब है कि ठीक है, आपके जो दोस्तों ने बोला आप वैसा ही कर रहे हो, या आपके टीचर ने जैसा बोला आपने वैसा ही किया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। इसको बोल देते हैं हम सबमिसिव, कि जिसमें आपने अपने आप को सबमिट कर दिया कि ठीक है जैसा बोला जाएगा वैसा हम कर लेंगे। लेकिन देयर आर सम स्टूडेंट हु आर डोमिनेटिव, लेकिन कुछ डोमिनेटिव होते हैं। एंड डोमिनेटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि अपनी चलाने का काम करते हैं, यानी कि अपनी चलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। सो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं जो हमको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अलग बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे नॉट सो क्रिएटिव होते हैं, बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते। और ये डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है हम सभी की लाइफ में। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको पूरा टाइम यही सेम कलर दे दिया जाए हमेशा के लिए कि आपने ग्रीन ही यूज़ करना है, आपने इसी का ही सूट सलवार पहनना है, इसी के ही शर्ट्स पहनने हैं, कुछ भी आपको कुछ भी मतलब जो भी कलर है, फ्लावर है, एवरीथिंग वो इसी कलर का होगा। तो अगर ये यही कलर थ्रू आउट द पूरा हर चीज़ अगर इसी कलर की होगी, दीवारें, कर्टेन, सब कुछ इस कलर का होगा, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा बोरियत का एहसास होगा। या फिर मतलब सेम कलर होगा तो हम उसी को देख देख कर बोर हो जाएंगे। इसलिए जब हमें इन चीज़ों में वेरिएशंस चाहिए, तो इंसानों के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक ही मतलब आपको अगर रोज़ एक ही जैसा खाना खाने बोला जाए, लाइक टिंडे की सब्ज़ी आप रोज़ खा रहे हो, तो फिर किस तरह का, लाइक आप बोर हो जाओगे उस खाने से बहुत ज़्यादा। तो जैसे खाने में वेरिएशंस है, फूड में इतने वेरिएशंस है, स्पीशीज़ में इतने वेरिएशंस है, लाइक डॉग्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, लाइक डॉग्स के भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, राइट। कैट्स की भी अलग अलग ब्रीड्स होती है। जब एक स्पीशीज़ के अंदर इतने सारे वेरिएशंस है तो हम में तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है। एंड वेरिएशंस जो होते हैं वो एक नेचर द्वारा जो है वो दी जाती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो वेरिएबिलिटी एक फैक्ट है नेचर का, कि नेचर में हमेशा वेरिएशंस होते ही होते हैं, उसके अंदर हमेशा वेरिएशंस, यानी कि चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होंगी ही, ठीक है। और ये वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि वही बात है कि आप एक ही सिंगल कलर की चीज़ें अगर आपको दे दी जाए तो आप भी उस चीज़ से बोर हो जाओगे। तो ये चीज़ हमने पढ़नी है आज, कि इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे पूरे आपके नेचर में डिफरेंसेस होते हैं, वैसे एक इंडिविजुअल के अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन ये तो हमने बात करी थी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, लेकिन अब आता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम एक दूसरे से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कोई हाइट में ज़्यादा है तो कोई हाइट में कम है, ठीक है। कोई अगर मतलब
कोई हेल्दी है, कोई फैट है थोड़ा, तो कोई बहुत ज़्यादा स्किनी है, और कोई अगर बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन का है तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। तो ये सारे हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जीन्स, जेनेटिक, हेरिडिटरी जो भी है, ये वहाँ से हमको मिलता है। लेकिन जो आपके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम अच्छे से नर्चर करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो आपका एग्रेशन जो है, आपका एग्रेसिवनेस जो है, उसे कम किया जा सकता है थ्रू नर्चर एंड प्रॉपर केयरिंग। तो वो चीज़ ठीक की जा सकती है। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होते हैं। तो यही है फर्स्ट चैप्टर हमारा कि वेरिएशंस होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसको असेस कैसे किया जाए कि किसी इंसान में कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, तो ये कैसे चेक किया जाए, इसके लिए एक असेसमेंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक उसके अंदर भी हम लोग असेसमेंट करते हैं फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जिसमें आप स्टैंडर्डाइज चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, साइंटिफिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसके अंदर हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं और अपना खुद का जो इंटरप्रिटेशन है वो देते हैं। सो यही दो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। इसके अलावा ये अलग अलग पार्ट्स में हम लेकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये दो टॉपिक्स हम कवर करते हैं। व्हाट आर दी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कि जितने भी हमारे अंदर गुण होते हैं उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लस इनको हम कैसे एसेस कर सकते हैं। सो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने थोड़ा बहुत देखा कि ये गुण होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और ये जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर हमें क्या समझ में आएगा, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जो ट्रेट्स हमारे अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड हम लर्न करेंगे अबाउट डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज टू असेस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कि किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं। और आज हमारे टॉपिक्स भी यही हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं ह्यूमंस में, और असेसमेंट कैसे हो सकती है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, मतलब ये दो पॉइंट्स। तो कैसे हम असेस कर सकते हैं अपने जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या है, हाउ साइकोलॉजिस्ट असेस इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई मेंटली चैलेंज्ड, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किन बच्चों को मेंटली चैलेंज्ड कहते हैं या मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, और किन बच्चों को गिफ्टेड इंडिविजुअल्स कहते हैं। एंड हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से इंटेलिजेंस का अलग अलग मीनिंग है अलग अलग कल्चर्स में, एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है ह्यूमन फंक्शनिंग में, जैसे कि ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई मतलब हम लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है लेकिन लंबा है, कोई छोटा है, स्मॉल है, मतलब हाइट में कम है लेकिन मोटा है। मतलब इस तरीके से हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंसेस होते हैं इसको हम कहते हैं फिजिकल डिफरेंसेस। ये केवल और केवल फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल डिफरेंस या वेरिएशंस कहते हैं। साइकोलॉजी मतलब हम अपने कैरेक्टरिस्टिक में कैसे हैं, ठीक है, दिखने में नहीं, हम अंदर से हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। सो यहाँ पे लिखा है जैसे इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज़, यानी कि जो इंडिविजुअल वेरिएशंस है वो हर स्पीशीज़ में होते हैं, यानी कि हर जो चीज़ है, हर जो स्पीशीज़ है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। वेरिएशंस ऐड करता है कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी हमको नहीं मिलेंगे, नेचर इतना ब्यूटीफुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ फिर एक जैसा होगा। लेकिन अगर वेरिएशंस होंगे तो कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, हर चीज़ की अपनी एक अलग खूबसूरती और अपना एक कलर होगा। सो फॉर अ मोमेंट, अगर आप एक छोटे से समय के लिए, मतलब एक पल के लिए आप सोचो कि थिंक ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड यू वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम कलर। सोचो कि अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही जो चीज़ है, हर एक जो चीज़ है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो सेम कलर का हुआ, तो यानी कि रेड, मतलब सब कुछ रेड हुआ, सब कुछ ब्लू हुआ या सब कुछ ग्रीन हुआ, तो ये मतलब हमें दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर
सारा पूरा जो हर एक चीज़ है पूरे वर्ल्ड में वो एक जैसे कलर की होगी तो वो हमें दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, या हम कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए देखना। हाउ वुड द वर्ल्ड अपीयर टू यू, वर्ल्ड कैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, सर्टेनली नॉट अ ब्यूटिफुल वन। हमें ब्यूटिफुल वर्ल्ड बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ब्यूटिफुल वर्ल्ड में वेरिएशंस होने चाहिए, अलग अलग कलर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने एक मोमेंट के लिए सोचा आपने, या फिर इमेजिन करा कि एक ऐसा वर्ल्ड मिले जिसमें कुछ भी चीज़ जो हो वो एक ही कलर की हो, तो फिर वो ब्यूटीफुल नहीं होगा। एंड वुड यू प्रेफर टू लिव इन सच अ वर्ल्ड, क्या आप उसमें रहना पसंद करोगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। सो इन ऑल लाइकलीहुड योर आंसर विल बी नो। तो कोई भी ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू होता है। लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कलर में डिफरेंस है, उसकी ब्यूटी में डिफरेंस है। सिमिलरली पीपल टू पजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। पीपल यानी कि लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे अंदर। मतलब कोई स्किल में अच्छा हो सकता है, और कोई किसी चीज़ में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अगर उसका इंटरेस्ट है वो अच्छा है, तो उसके अंदर और भी मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन के उसके अंदर क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या अलग अलग कॉम्बिनेशन के ट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर टीचर है, मान लो वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया कि वो टीचर है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है कि वो टीचर है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के हमारे पास ट्रेट्स होते हैं। वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में वेरिएबिलिटी होती है, हमारे खाने पीने से लेकर के कलर्स वगैरह तक। एनिमल्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, डॉग है उनकी ब्रीड्स भी अलग है, कैट है उनकी भी ब्रीड अलग है। मतलब कैट और डॉग खुद में बहुत अलग अलग स्पीशीज़ हैं, और कैट और डॉग के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएशंस होना ज़रूरी है। एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब जैसे हर नेचर में वेरिएबिलिटी, वैसे इंडिविजुअल के अंदर भी वेरिएबिलिटी होती है। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हाइट में डिफरेंट होते हैं, वेट में डिफरेंट होते हैं, स्ट्रेंथ, कोई बहुत ज़्यादा वीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी के हेयर कलर, तो इन सब में हेयर कलर हो गया या फिर स्किन कलर हो गया, हम सब में डिफरेंट होते हैं। दे ऑल्सो वेरी अलॉन्ग साइकोलॉजिकल डायमेंशंस, तो यानी कि हम डिफरेंट हैं, हम एक दूसरे से अलग है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हाइट, वेट, लेंथ वगैरह, हाइट, वेट और जो भी हेयर का कलर होता है, और इन सब में स्ट्रेंथ वगैरह में हम लोग डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन एक होते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे मे बी इंटेलिजेंट और डल, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट और डल दोनों हो सकते हैं। डोमिनेटिव हो सकते हैं, यानी कि डोमिनेट करते रहते हैं, यानी कि अपनी चलाते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। कुछ सबमिसिव हो सकते हैं, और कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ नॉट सो क्रिएटिव होते हैं। आउटगोइंग और विड्रॉन, कोई किसी चीज़ से विड्रॉन रहते हैं हमेशा, मतलब उनको विड्रॉन रहते हैं, जहाँ पे जो चीज़ समझाई जा रही है वो ना समझ के वो किसी और चीज़ में ध्यान लगाते हैं, तो वो विड्रॉन होते हैं चीज़ों से। तो द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। ये जो वेरिएशंस है ना, ये जो इतने डिफरेंसेस हैं, इसकी जो लिस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा एंडलेस है, एंडलेस होती है, मतलब एंडलेस हो सकती है। मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, एक्सेट्रा। डिफरेंट ट्रेट्स एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्री इन एन इंडिविजुअल, मतलब हमारे अंदर अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। इन दिस सेंस ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, हम सभी बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक हैं हम लोग। एग्जाम्प्लीफाई अ टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं, तो हम अपने आप में एक यूनिक एंटिटी हैं। द क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू पोज इज हाउ एंड वाई पीपल डिफर। मतलब हमें ये तो पता है कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। दिस इन फैक्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसी में हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो ग्रीन कलर से टिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड पैटर्न्स। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि हम लोग डिस्टिंक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, एक दूसरे से बहुत डिस्टिंक्टिव नेचर रखते हैं, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है किसी के साथ, कोई बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करता। तो ये सारे हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है हमारी यूनिकनेस, यानी कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा जो बिहेवियर है। नाउ मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट
हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, आर बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर पर्सनल ट्रेट्स। मतलब हम जिस तरह के इंसान होते हैं उस तरह का हम बिहेव करते हैं। अगर हम हर चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हम गुस्से जैसा बिहेव करते रहेंगे। अगर हमारा पर्सनालिटी वैसा है तो हम वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा पर्सनालिटी में है हम हमेशा वैसा ही बिहेव करें। सम अदर होल्ड द व्यू दैट आर बिहेवियर, कई बार हमारा जो बर्ताव या हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है मोर बाय सिचुएशनल फैक्टर। यानी कि सिचुएशन वाइज हम अलग अलग ट्रीट होते हैं, मतलब सिचुएशन वाइज हम अलग अलग एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो अपने घर में वो सब पे गुस्सा करता है और इस तरह का चीज़ करता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाता है वहाँ पे उसको टीचर मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है, अब वो अपना जो ये पर्सनल ट्रेट है, जो बिहेवियर है, वो उनके सामने ये चीज़ शो नहीं कर सकता। तो इसी को हम कहेंगे सिचुएशन, कि हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। इसी व्यू को हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। सो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारे जो बिहेवियर होता है वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे सिचुएशन पर एक्ट डिपेंड करता है। इसी को हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। दिस लैटर व्यू इज़ नोन एज सिचुएशनिज्म, जो ये स्टेट करता है, विच स्टेट्स दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज़ प्लेस्ड, यानी कि जिस सर्कमस्टांसेस या जिस सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर इंसान है तो उस सिचुएशन के अनुसार उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है मे बिहेव इन अ सबमिसिव मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर टॉप बॉस। जैसे जो बच्चे का एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा है घर में सब पे चिल्लाता है और सबको डांटता है, मतलब बहुत गुस्सा रहता है, लेकिन अपने टीचर के सामने, अपने प्रिंसिपल के सामने वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो सबमिसिव मैनर में बिहेव करता है। तो सिचुएशन वाइज हम आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन वाइज भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं। समटाइम द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं दैट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वेज। मतलब वैसे तो हम अपने पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, पर्सनालिटी डिफरेंट है तो बिहेव भी डिफरेंट कहीं करेंगे। एंड सिचुएशंस कभी कभी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि हम एक जैसा ट्रेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट वाले इंसान, मतलब अलग अलग पर्सनालिटी रखने वाला इंसान जो होता है वो भी पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम बिहेव करते हैं। यानी कि एक बच्चा है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और एक बच्चा है जो हमेशा हैप्पी रहता है या फिर बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। अगर इनको एक सिचुएशन दे दी जाए, हालांकि दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट है, ये एग्रेसिव है, गुस्सैल प्रवृत्ति का है, और ये सबमिसिव बिहेवियर जैसा है, या ये हमेशा खुशनुमा है, खुश रहता है, तो ऐसा जो बच्चा होता है अगर उनको कोई सिचुएशन दी जाए तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनालिटी, चाहे उनकी पर्सनालिटी में कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो, कभी कभार सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप अलग अलग पर्सनालिटी पोजेस करने वाले लोग भी एक सिचुएशन आने पर सेम एक्ट करते हो। तो कभी कभी सिचुएशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। नाउ सिचुएशन इज पर्सपेक्टिव व्यूज़ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। तो सिचुएशन इसका मतलब होता है जिसपे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब वही होता है कि मतलब एक्सटर्नली कौन सी चीज़ आपके ऊपर मतलब अप्लाई हो रही है, क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आपका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, और ये सबसे पहला टॉपिक था, मतलब ये वाला इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, ये सबसे ज़्यादा पहला टॉपिक था। ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ ये चीज़ें बताई गई हैं कि कितने ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि एक कैट और इस कैट में भी डिफरेंस है। मतलब कैट और डॉग में खुद में डिफरेंस तो है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये वाली जो कैट है वो इस कैट से डिफरेंट है, राइट। ये जो डॉग है वो बाकी डॉग से डिफरेंट है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फूड होता है, तो हर चीज़ में वेरिएशंस है। अब आप इसी चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ पर हर एक क्लास में क्वीन भी होती है। एक स्केचर होता है जो हर किसी की फ़ोटो बनाता है, एक क्वीन जैसा एक्ट करती है लड़की, एक लव कपल्स होते हैं, एक सिंगर होता है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, और एक कॉपिंग मशीन होता है, हर चीज़ में कॉपी करता है, एक स्पोर्ट्स गाय होता है जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और एक बैक ऑफ क्लास क्रू यानी कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, एक म्यूजिशियन होता है, एक हाइपर एक्टिव, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक गॉसिपिंग मशीन मतलब हमेशा बात ही करते रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट, एक आउट ऑफ द अर्थ,
एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, एक बुली करता है, दूसरों को परेशान करता है, एक होता है क्लास बंकर। तो मतलब जैसे कि हर एक क्लास में भी इतने ज़्यादा अलग अलग तरह तरह के बच्चे होते हैं, पेंट भी जो हैं वो अलग अलग है, खाना भी जो है वो अलग अलग है। जब इतने सारे डिफरेंसेस या वेरिएशंस आपको अपनी चीज़ों में मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स में मिलते हैं, तो पीपल के अंदर भी अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसी चीज़ की बात कर रहे थे, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, जो भी हाईलाइटेड है वही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वही सेम चीज़ें लिखी हैं कि वेरिएशंस जो होते हैं वो हर स्पीशीज़ में मतलब जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, हर किसी में वेरिएशंस होते हैं, कलर में, ब्यूटी में, ये सारी चीज़ें वही सेम लिखी हुई हैं। लेकिन जो वो है मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल के अंदर भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं ट्रेट्स के। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हाइट, वेट, स्ट्रेंथ वगैरह में हम लोग डिफरेंट होते हैं। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में भी, जैसे कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डल होता है, कोई डोमिनेटिव होता है, इस तरह का। और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये हम सभी के अंदर होते हैं, जिससे कि हम क्या बन जाते हैं, यूनिक। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जितना भी ये सारा हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कि हम लोग डिस्टिंक्टिव है, एक दूसरे से अलग है, हमारे अंदर वेरिएशंस है। एंड अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बिहेवियर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बहुत डिफरेंट है। एंड कई बार जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो एक्ट करते हैं ना, हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये तो सिचुएशन के बेसिस पे डिपेंड करता है, उसको हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स जो हैं लिखे हुए हैं। इसके अलावा कभी कभार सिचुएशन इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि दो डिफरेंट पर्सनालिटी को रखने वाले इंसान सेम एक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी। ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। देन आता है कैसे आप एसेस करोगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो आपके अंदर गुण होते हैं उसे किस तरीके से एसेस किया जाए। कि मतलब आप कैसे कहोगे कि कोई बच्चा जो है वो ये गुण रखने वाला है या उसके पास इस तरह का गुण है। तो यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमेना लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट टू अ स्टिमुली। यानी कि आप मतलब एसेस कैसे करोगे कि किसी बच्चे में किस तरह का एट्रीब्यूट है, किस तरह का गुण है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे चेक करोगे। सो पहली बात तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट कैन बी असेस्ड। मतलब एक बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर कितने तरह के गुण हैं, ये नंबर्स में काउंट करना बहुत मुश्किल है, या स्पेसिफिकली बताना कि कितने हो सकते हैं बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम असेसमेंट करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई बच्चा कैसा है। सो असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, मेजर करना कि किसी एक इंडिविजुअल में कितने तरह के गुण हैं, उसको इवैल्यूएट करना, जिसमें हम मल्टीपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। जैसे एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन अ पर्सन ओनली इफ़ इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर। अगर हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान में ये गुण पाया जाता है या उसके अंदर ये एट्रीब्यूट है, तो ये हम तभी बोल सकते हैं जब हमने उसको मेजर किया हो, हमने उसको चेक किया हो, उसका असेसमेंट किया हो, वो भी साइंटिफिक प्रोसीजर से। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि हरीश जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, हम कह रहे हैं वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश। मतलब हरीश बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी कि उसमें कितना डोमिनेंट है, कितना वो डोमिनेट कर सकता है। तो ये हमें असेस करना पड़ेगा, और इसके लिए हम असेसमेंट करेंगे, जैसे कि हम फॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं और हम इनफॉर्मल असेसमेंट भी कर सकते हैं। फॉर्मल का मतलब है जिसमें हम पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करें। दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन आर ओन असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस इन हिम। और हम असेस कर सकते हैं कि मतलब जैसे मान लो कि हरीश है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, तो हमने कैसे असेस किया, इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरीके से। फॉर्मल असेसमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सब कुछ साइंटिफिक होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर होगा, ए बी सी डी में से एक ही ऑप्शन होगा, इसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई एक पर्टिकुलर आंसर स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड जो इनफॉर्मल होता है वो केस टू केस वेरी करता है, और ये होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जैसे सब्जेक्टिव का मतलब है एक क्वेश्चन दे दिया है, अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। कोई उसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई उसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है,
ये डिफरेंस आ जाएगा, तो इसको हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है जो आप क्या सोचते हो उस इंसान के बारे में वो लिखना, या आपने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना, उसको इनफॉर्मल बोलेंगे। जबकि फॉर्मल हमेशा कैसा होगा, साइंटिफिक इन नेचर होगा, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होगा, सारी चीज़ें एकदम सही प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब इसके अंदर आता है। नाउ हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेंड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से फॉर्मल असेसमेंट करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। नाउ एक बार अगर असेसमेंट हो जाए, हमने चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर इंसान में, जैसे मान लो हरीश बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ये हमने असेसमेंट कर लिया, ये चेक कर लिया। वंस असेसमेंट इज़ डन, एक बार असेसमेंट हो जाए, वी कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट कि हरीश कैसा बिहेव करेगा, हाउ हरीश विल प्रोबेबली बिहेव इन फ्यूचर। मतलब अगर हरीश बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो आगे भी वो डोमिनेट ही रहेगा। वी में प्रिडिक्ट, हम ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हरीश इफ़ गिवन अ चांस टू लीड अ टीम, अगर इसको एक टीम लीड करने का चांस दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटेरियन लीडर बनेगा, विल मोस्ट लाइकली टू बी एन अथॉरिटेरियन लीडर। इफ़ प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज नॉट वट वी वॉन्ट, लेकिन अगर जो हमने प्रिडिक्शन किया था, जो हमने कंक्लूजन निकाला था, जो हमने प्रिडिक्शन किया था, वो नहीं निकला, मतलब इफ़ प्रिडिक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज इज़ नॉट व्हाट वी वांट, लेकिन अगर जो हमने प्रिडिक्शन किया था वैसा नहीं निकला, तो हम उसके बिहेवियर को थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल के चेंज करने की कोशिश करेंगे। द एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आर पर्पस। मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब आप जो भी असेसमेंट कर रहे हो ना, किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का असेसमेंट कर रहे हो, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे इन ऑर्डर टू हेल्प अ वीक स्टूडेंट, कोई एक वीक स्टूडेंट है, पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो परफॉर्म अच्छा करे, तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अगर देख रहे हो तो उसको भी असेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको किस चीज़ के लिए असेसमेंट करना है। आपको उसका ये पॉइंट देखना है कि वो स्ट्रेंथ है, मतलब किस चीज़ में उसका स्ट्रेंथ है, किस चीज़ में वीकनेस है, वो भी एग्जामिनेशन में, यानी कि स्टूडेंट की परफॉर्म में, कि वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस में, कि वो कैसा करेगा एग्ज़ाम में। या फिर अगर कोई पर्सन है वो फेल हो जाता है अपने फैमिली मेम्बर के साथ, वो नहीं एडजस्ट कर पाता अपने नेबरहुड में, तो हम देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको असेस करेंगे। तो एक बच्चे को एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप उसके एट्रीब्यूट को असेस कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस है, जो वीक पॉइंट्स है इस पे फोकस करो। कोई एक इंसान है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेल नहीं खाता, उसके जो विचार हैं वो उनके साथ मेल नहीं खाते और वो ढंग से उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। कोई है यहाँ पे फॉर अ पुअरली मोटिवेटेड पर्सन, जैसे कोई बच्चा है या पर्सन है वो मोटिवेटेड नहीं होता किसी चीज़ में, तो हम उसको ये चेक कर सकते हैं, ये असेस कर सकते हैं कि इसका किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, इसका पहला प्रेफरेंस क्या है। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम चीज़ों को चेक करते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं, प्रोसीजर्स को, टू इवैल्यूएट एबिलिटी, कि उस बंदे में कितनी एबिलिटी है, कैसा बिहेवियर है, क्या पर्सनल क्वालिटीज़ है उस इंडिविजुअल में। और हमारे अंदर काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोगों में दूसरों के लिए बहुत प्यार होता है, क्रिएटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना, एटीट्यूड अवेयरनेस, हर चीज़ का अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, खुद से अवेयर है, पर्सनल डिसिप्लिन। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इनका असेसमेंट करने के लिए हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है, जो भी पर्पल से टिक है, मतलब जो भी हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने का, मतलब जिससे कि आप उस इंसान के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ सकते हो। एंड असेसमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट करना, किस चीज़ का मेजरमेंट करना, कि किसके अंदर क्या एट्रीब्यूट है, जिसमें हम आपका फॉर्मल असेसमेंट भी कर सकते हैं और हम अपना जो इनफॉर्मल है वो भी असेसमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर फॉर्मल असेसमेंट में हमेशा ये साइंटिफिक होगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइज स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि फॉर्मल असेसमेंट में हम खुद का जो इंटरप्रिटेशन है वो देंगे। इसके अलावा अगर आपको एक वीक बच्चे का हेल्प करना है तो आपको कैसे हेल्प करना पड़ेगा, आप उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताओ अगर आपको उसको हेल्प करना है तो यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। हमारे ये दो टॉपिक्स जो थे वो
पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि क्या क्या हमारे अंदर इंडिविजुअल के अंदर एक डिफरेंसेस होते हैं एंड किस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं अपने साइकोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर यहाँ पे एच छूट गया है, तो साइकोलॉजिकल क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या हमारे अंदर वो कितने तरह तरह के हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस पढ़ेंगे कि क्या इंटेलिजेंस होता है, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और है, डोमेन्स हमें पढ़ने हैं कि क्या डोमेन्स है, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है एकेडमिक्स में, या फिर वो एप्टीट्यूड में अच्छा हो सकता है, या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिलीव सिस्टम कैसा है। इसके अलावा किस तरीके से आप असेसमेंट के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आप उसका साइकोलॉजी का टेस्ट ले सकते हो, आप उसको इंटरव्यू कर सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसका बोल सकते हो कि तुम सेल्फ रिपोर्ट बना कर दो। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद इंटेलिजेंस, के इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है। सो अब आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।